डोनाल्ड ट्रंप का एजेंडा अगर उसमें वो 4 साल के दौरान कामयाब हो जाते हैं उस पर अमल दरामद करने के हवाले से, तो ग्लोबल जो थिएटर है उसमें एक तो अमेरिका की जो प्रेजेंस है वो कम होते होते कम महदूद हो जाएगी, अमेरिका के वापस अंदर वापस चली जाएगी। तो इससे एक तो दुनिया में सुख का सांस लिया जाएगा, क्योंकि ग्लोबल थिएटर पे 45 या 1945 के बाद, यानी सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, दुनिया का कोई ऐसा कोना आपको नज़र नहीं आता जहाँ पर कोई सियासी इज़्तराब हो, कोई मूवमेंट चली हो और उसमें अमेरिका का हाथ ना हो। तो सारी दुनिया में थानेदारी तो अमेरिका की थी। अब डोनाल्ड ट्रंप साहब ये कहते हैं कि जी हम मेरे अहद में कोई जंग नहीं होगी, अमेरिका अफोर्ड ही नहीं करता। इंडिया उन्होंने दिया कि जी यूक्रेन के मसले पे रूस के साथ, यानी सारी दुनिया में उन्होंने 50 साल से ज़्यादा या 70 साल से ज़्यादा जो रूस के से, उस वक्त सोवियत यूनियन हुआ करता था, दो ही ब्लॉक्स थे, एक कम्युनिस्ट ब्लॉक था, एक कैपिटलिस्ट ब्लॉक था, जिसको सोवियत यूनियन रिप्रेजेंट करता था और लीड करता था अमेरिका कैपिटलिस्ट ब्लॉक को। इनके दरमियान जितनी भी दुनिया में मारा मारी हुई है, किस किस का नाम ले, पूरी तारीख भरी पड़ी, हज़ारों किताबें इस पर लिखी जा चुकी। इन दोनों मुल्कों के दरमियान पाई जाने वाली टेंशन और इनके ग्लोबल जो इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट था, उसकी वजह से दुनिया ने बड़ी तबाही देखी, बड़ी बर्बादी देखी है। तो आपको क्या लगता है अब अगर ये करते हैं, अब ये सोचना पड़ेगा ना कि जो इन्होंने इंडिया तो दिया है कि कोई जंग नहीं होगी, तो चाइना के साथ भी उन्होंने कहा कि हम अपना मामला रिजॉल्व कर लेते हैं। हम रोज़ इस पर गुफ्तगू करते हैं कि इस रीजन में, जिसमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ईरान है, गल्फ़ है, इंडिया है, यहाँ पर अगर चाइनीज़ इंटरेस्ट्स को इस इलाके में पेनिट्रेट करने से रोकने के लिए अगर अमेरिका इंडिया की सरपरस्ती करता है, तो एक नया वॉर थिएटर है जो इस इलाके में सज सकता है। तो अगर उन्होंने इंडिया दिया है कि चाइना के साथ भी हमारे मामला दुरुस्त हो सकते हैं, ठीक है, और मुज़ाकरात की भी दावत दी है, तो इसका मतलब ये है कि ग्लोबल थिएटर पे अमेरिका की जो मौजूदगी है वो कम होते होते अगर मादूम हो जाती है, तो दुनिया तो सुख का सांस लेगी, लेकिन ट्रंप को इसकी बहुत भारी कीमत अमेरिका के अंदर से अदा करना पड़ेगी।